मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। कदम निरंतर बढ़ते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। हमेशा निरंतर अपनी कोशिश हमें करते रहनी चाहिए और निश्चित ही हमें उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। बच्चों, वृत्त के आगे हम एक्सरसाइज यानी स्वाध्याय को करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत हिस्सा आगे का कट चुका है, तो जितना भी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम हल करेंगे 3.1 का पहला और दूसरा। तो चलो हम हल करते हैं। पहला है 3.1 का प्रश्न ये है, हम पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सात की आकृति में, आकृति आपको दी हुई है, इस आकृति में है, सात की आकृति में सी केंद्र वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, रेखा ए बी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, ये सवाल जैसा दिया है और उसी सवाल के आधार पर हमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन चारों प्रश्नों का एक एक करके हम उत्तर लिखेंगे। अभी जैसे ये आकृति है, इस आकृति बनाने के लिए आप इस तरह के ज्योमेट्रिकल स्टेंसिल का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि गोला प्रकार में बहुत बच्चे गोला यूज़ करते समय उनका समय ज़्यादा लग जाता है और ज्योमेट्री में बहुत से बच्चों को समय कम पड़ता है। तो इस समय इसका, क्योंकि इसको रखा और हम सर्कल, क्योंकि ये हमें अपनी जानकारी के लिए ही आकृति बनानी है, कच्ची आकृति के लिए, और इस तरह के सवालों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर लिए, आपका समय कम लगेगा। तो हमने इसी से इसको बनाया है। आप भी अपने नोटबुक में सिर्फ आकृति बनाइए, और क्योंकि नोटबुक में लिख रहे हो तो आप सवाल भी लिख लीजिए। अगर पेपर होता है तो हमें सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, परंतु आकृति बनाइएगा तो आपको सवाल हल करने में मदद मिलेगी। चलो हम अब सवाल हल करते हैं। पहला प्रश्न है, आप सवाल लिख लेना तो आप हल करते समय आपको देखने में सहूलियत होगी। पहला सवाल साथ में ही है, कोण CAB का माप कितना अंश होगा और क्यों? तो हमने आकृति बनाई है पहले ही नोटबुक में, तो हम देख लेंगे क्या है। रेख CA लंब रेखा AB, क्यों? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय है ना बच्चों। ये केंद्र है, केंद्र से हमने इसका उपयोग हम एज ए स्केल भी कर सकते हैं। हमने केंद्र से A पर इसको मिला दिया तो क्या हुआ, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, इससे हो गया ये CA लंब रेखा AB स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय द्वारा। इसलिए कोण CAB कितना हुआ? 90। तो पहला उत्तर मिल गया। अब दूसरा पूछ रहा है, बिंदु C, दूसरा प्रश्न है, बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर है और क्यों? हमें कारण भी देना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रेख CA लंब रेखा AB स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, जैसा हमने पहले भी देखा था, इसलिए CA बराबर 6 सेंटीमीटर। CA त्रिज्या है और हमें सवाल में इसका मान दिया हुआ है, इसलिए रेखा AB से बिंदु C की दूरी कितनी होगी? जितनी की त्रिज्या होगी, क्योंकि बिंदु A कहाँ पर है? वृत्त पर है, इसलिए CA त्रिज्या है और इसलिए C से A तक की दूरी भी, क्योंकि ये लंब होती है, लंबवत दूरी ही मानी जाती है। तो CA त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर ही C से A तक की दूरी हुई। तो रेखा AB से C तक की दूरी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, यदि डिस्टेंस AB बराबर 6 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस BC कितना है ना? AB दिया है, BC पूछ रहा है। CAB में त्रिभुज, अब एक त्रिभुज बनता है, हम इसको मिला लेंगे तो हमें त्रिभुज मिलेगा यह, इसलिए आकृति आप बना लोगे तो एक एक करके सवाल के साथ आप इसको जैसी जरूरत होगी हम लोग लिखते जाएंगे। अब क्या पूछा है? BC पूछ रहा है। तो अब हमें तीसरे सवाल में क्या, हमें त्रिभुज बना CAB, त्रिभुज CAB में CAB 90 अंश है, 1 से हमने बताया स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, इसलिए अब हम इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये कर्ण हुआ तो ये दोनों का वर्ग का योगफल बराबर कर्ण का वर्ग, हम लिखते जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। CB का वर्ग बराबर CA का वर्ग प्लस AB का वर्ग,
इसलिए BC का वर्ग बराबर CB या BC, क्योंकि हमें BC पूछा है तो BC लिख देंगे, इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि वहाँ की दूरी भी उतनी है और त्रिज्या भी उतनी ही है। तो BC का वर्ग इक्वल टू 72, इसलिए BC यानी वर्गमूल लेने पर करनी में आया 72, और इसको जब हम हल करेंगे तो 36 दूना 72 यानी कि 36 का वर्गमूल 6 हो गया और करनी में 2 सेंटीमीटर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। इसलिए BC की दूरी कितनी है? 6, करनी में 2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथा पूछ रहा है, इसलिए कोण BC का माप कितना होगा, कितने अंश होगा और क्यों? आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में हमने देखा CA बराबर AB बराबर 6 सेंटीमीटर, हमने उसकी दूरी भी देखी तो 6 सेंटीमीटर है, और AB का भी माप हमने निकाला तो वो भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या कि इनके संगत जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय है। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय क्या है बच्चों? अगर भुजाएं सर्वांग सम हैं तो उनके सम्मुख कोण भी सर्वांग सम होते हैं। इसलिए माना कि ABC बराबर ACB, कोण ABC बराबर कोण ACB x है, यानी कि हमने इस कोण को और इस कोण को माना x है, इसको x मान लिया हमने, ये भी x है और ये भी x है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABC में कोण, तीनों कोणों के मापों का योगफल लिखेंगे। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापेगा, एक एक करके आप 3 लेटर में भी लिख सकते हो, क्योंकि और कोई नहीं तो यहाँ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ऐसे भी लिख सकते हो, और बराबर हो गया कितना? 180 अंश। अब जो माप हमें पता है, ये दोनों का हमने x रखा था और ये 90, BAC 90 है, सबका मान रख दो। x प्लस x 2x प्लस 90, पक्षांतर करेंगे, 180 में से 90 उस तरफ चला गया पक्षांतर होके, तो 180 में से 90 गया तो 90/2, इसलिए x बराबर कितना आया? 45। और x हमने क्या माना था? इन दोनों कोणों का माप, अर्थात हमें कोण ABC कितना मिल गया? 45 अंश। इसलिए इस तरह से हम एक एक करके सारे सवाल को जो एक दूसरे से लिंक ही रहेंगे, अगर ये पूछा जाता है तो 4 नंबर का सवाल है। चलो बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है, अच्छा ये भी देखिए हमने उसी से आकृति फटाफट बना ली है, गोला प्रकार से थोड़ा समय जाता है। अब थोड़ा सा प्रश्न बच्चों को ये आता है कि इसमें केंद्र निर्धारित नहीं कर सकते। बच्चों हम जब इसकी आकृति बनाएंगे तो इतना तो अंदाजा हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका केंद्र लगभग बीचों बीच में, हम अंदाजे से बना सकते हैं केंद्र को। केंद्र बना लिया और आकृति जैसा है हमने देख लिया। अब इस प्रश्न में क्या है? संलग्न आकृति में O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु R है और RM और RN स्पर्श रेखाखंड वृत्त को बिंदु M और N पर स्पर्श करते हैं। यदि OR हमें मिला है 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या भी दी है 5 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया है, त्रिज्या 5 है, OR 10 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो और कोण MRO बराबर कितना होगा, और कोण MRN यानी कि MON, कोण MON और कोण MRN, इन दोनों कोण का माप पूछा है और रेखाखंड की लंबाई पूछी है। चलो हम इसे भी हल करते हैं। इसकी भी आकृति बना लीजिए, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, नोटबुक में लिखिएगा, लेकिन अगर प्रश्न पेपर में आता है आपको एग्जाम में तो प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप आकृति जरूर बनाइएगा, तो इससे आपको वहाँ हल करने में मदद मिलेगी। पहला प्रश्न हम आगे बढ़ते हुए इसको हल करते हैं और अब बराबर लिखिएगा। ये 3.1 का दूसरा सवाल है। स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी, ये हमारा प्रश्न है। रेख OM व रेख ON खींचा, हमने ये त्रिज्याओं को मिला दिया, क्योंकि ये मिलने के बाद ही हमें समकोण त्रिभुज मिलेगा और हम आगे की रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो OMR में कोण OM कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हो, चाहे ये, आपको दोनों में से कोई भी एक त्रिभुज को मानोगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम आगे की रेखा निकाल सकेंगे। OMR में कोण OMR 90 अंश है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए अब कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल,
और हम मान रखेंगे ओ आर 10 दिया है, ओ एम 5 दिया है, एम आर हमें निकालना है जो स्पर्श रेखा है। और हम इस तरह से मान रखते हुए एम आर का यहाँ 10 का वर्ग, एम आर यहीं रहने देंगे और इसका हम पक्षांतर करेंगे। कितना आया? एम आर बराबर 10 का वर्ग, ये यहाँ चला गया तो -5 का वर्ग पक्षांतर, इसलिए एम आर का वर्ग बराबर 100 - 25 और कितना आया? एम आर का वर्ग इक्वल टू 75। अब एम आर वर्गमूल, दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 25 × 3, 25 का वर्गमूल 5 और कंडी में 3 बच गया, तो ये एम आर इक्वल टू 5√3। एक एम आर है, एक स्पर्श रेखा एम आर है, दूसरी एन आर है, जबकि हम लास्ट प्रमेय पढ़ चुके हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाखंड सर्वांग होते हैं, इसलिए आर एम और आर एन दोनों स्पर्श रेखाखंड कितनी हो गई? 5√3 स्पर्श रेखाखंड प्रमेय द्वारा। अब आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में है कि कोण एम आर ओ कितना, इसके लिए आगे प्रत्येक ये हो गया और हम उत्तर भी लिखते जाएंगे। पहला उत्तर हो गया, अब हम दूसरा उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज को आर एम ओ त्रिभुज में ओ एम आर 90 है, स्पर्श रेखा त्रिज्या हम पहले में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और ओ एम कितना है? 5 सेंटीमीटर, ओ आर कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों इन्फॉर्मेशन। और ओ एम बराबर है आधा ओ आर के, ओ एम कितना है? 5, ओ आर कितना है? 10। हमने ये रिलेशन देखा कि ओ एम बराबर आधा है ओ आर के, आधा है ओ आर के, यानी कि 5 बराबर आधा है 10 के, अर्थात यह एम आर ओ बराबर 30 अंश है। क्यों? त्रिभुज के 30, 60, 90 प्रमेय का विलोम क्या कहता है? 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, तो ओ एम भुजा आधी है, अर्थात उसके सम्मुख कोण कितने होंगे? 30 अंश के होंगे। तो किस प्रमेय से? त्रिभुज के 30, 60, 90 प्रमेय के विलोम से। इसी प्रकार उसका दूसरा कोण भी NRO भी 30 अंश होगा, हम ज्ञात कर सकते हैं दूसरा त्रिभुज लेकर। मतलब कि एक बार इस त्रिभुज को लिया, उसी प्रकार इस त्रिभुज को, तो ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आ जाएगा। तो इसी प्रकार एक निकाला तो दूसरे को हम लिख सकते हैं, किसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो MRO ही पूछा है, MRO, तो हमने MRO निकाल दिया, 30 अंश है। इसी प्रकार अब हम तीसरा पूछते हैं कि MRN, MOR निकाल दिया, कितना आया? MRO हमने निकाल दिया 30 अंश। अब हमें क्या पूछ रहा है? MRN पूरा, MRN यानी पहले एक छोटा सा और दूसरा MRN क्या होगा? MRO प्लस NRO प्लस MRO, यानी दोनों कोणों का योगफल, क्योंकि ये संलग्न कोण है, संलग्न जुड़े हुए कोण हैं, तो इनके दोनों छोटे छोटे कोणों का योगफल बराबर होगा कोण MRN। दोनों को जोड़ दिया, दोनों 30-30 था, इसलिए कोण MRN बराबर 60 अंश जो हमें प्राप्त करना था। MRN ये बड़ा कोण। तो इस तरह से हमने दोनों सवालों को 1 बाय 1 हल कर लिया है। आप अच्छी तरह से इसे हल कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा दोनों सवाल, और आगे के भी दोनों सवाल हम हल करेंगे, तीसरा और चौथा। तब तक इसे करते रहिए और रिवाइज करते रहिए इस दोनों सवालों को। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिखकर समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।